आज हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो परिमाण तथा प्रवाह की दिशा के अनुसार विद्युत धारा सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं, ठीक है, एसी आपने बहुत सुना होगा। और दूसरी होती है दिश धारा या डायरेक्ट करंट, जिसको इंग्लिश में डीसी, ठीक है, डीसी कहते हैं। तो एसी और डीसी दो प्रकार की धाराएं हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा बेसिकली क्या होती है कि जिसका इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे कि मान लीजिए कोई चालक तार है, ठीक है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन अभी सपोज ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी जो ध्रुवता है, यहाँ जो हमने बैटरी लगाई है इसकी, ये निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है, इस दिशा में। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इसकी जो ध्रुवता है ये चेंज हो जाएगी। थोड़ी देर क्या, एक्चुअली बहुत माइक्रो सेकंड का ये काम होता है, ठीक है। एक सेकंड में कहो 60 बार हो रहा हो, 50 बार हो रहा हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये ऐसे हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब ये फिर अब इलेक्ट्रॉन तो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव ही चलेगा ना, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो ये इसका मूवमेंट इस तरफ हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका बोलें तो बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं, मतलब आगे और पीछे, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, ठीक है। मतलब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, इस वाले में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अगर इसको आप ऐसे देखो, इसीलिए इसको बैक एंड फोर्थ, मतलब फोर्थ, ये एक मध्यमान है और ये बैक, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके इसकी गति हो रही है, ठीक है, इसकी गति इस प्रकार हो रही है, ठीक। तो इसका जो ग्राफ आता है, ग्राफ बेसिकली इसका इस तरीके का आता है, ये, ठीक। मतलब ये जो धारा होगी वो इस तरीके की होगी, जैसे यहाँ टाइम है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है उसका इस तरीके का आएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये अभी देखिए, अभी ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, अब फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक। तो ये इस प्रकार का इसका ग्राफ आता है। तो ये जैसे 0 है, ये t/2 है, ये t है, ये जो है ये एक साइकिल या एक चक्र कहलाता है, ये एक चक्र कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, और इसका क्या है, वह धारा इसका परिमाण तथा प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। तो आपने देखा ही, जो इसका जो ग्राफ था, ग्राफ चलिए आगे बना हुआ है, तो इसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, देखिए, ठीक है। मतलब परिमाण मतलब क्या है, अभी ऊपर जब ये वाला देख रहे हैं, बात समझिएगा, जब आपका ये इधर वाला देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, जब नीचे वाला देख रहे हैं तो ये निगेटिव है, ठीक। अब बात करते हैं दिश धारा की। दिश धारा क्या है, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती तो चालक में प्रवाहित स्थायी धारा कहलाती है। इस स्थायी धारा का परिमाण तथा प्रवाह की दिशा समय के साथ अपरिवर्तनीय रहती है। यही धारा जिसका परिमाण और प्रवाह की दिशा नियत बनी रहती है दिश धारा कहलाती है, ठीक है। यदि धारा के प्रवाह की दिशा और नियत और परिमाण परिवर्तित तो उसे परिवर्तित धारा दिश धारा कहते हैं। जैसे आपने सेल देखा होगा, ये देख लीजिए, इसका ये डायग्राम है, तो इसमें देखो इसका एक निश्चित ही मान हमें मिल रहा है और ये चेंज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सेल से जो हमें जो धारा मिलती है वो, या बैटरी से जो धारा मिलती है, ये T है, ये I है, तो ये जो धारा मिल रही है, सपोज जैसे सेल 5 वोल्ट का है, तो उससे जो हमें धारा मिल रही है वो निश्चित धारा ही मिल रही है, ठीक। तो इसे ही हम दिश धारा कहेंगे। और जो आपके जनरेटर से जैसे आ रही है, या आपकी जो सप्लाई आ रही है, जो आपकी विद्युत आपूर्ति जो हो रही है, वो आपकी AC होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और एक चीज़ और समझ लीजिए
कि जिस प्रकार द्रव का प्रवाह उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उसी प्रकार से विद्युत आवेश धन आवेश का प्रवाह उच्च वैद्युत तल उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, जिस प्रकार द्रव के प्रवाह की दर को द्रव धारा, ऊष्मा के प्रवाह की दर को ऊष्मा धारा, उसी प्रकार वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो विद्युत धारा जो होगी हमेशा आपकी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही प्रवाहित होगी, यानी कि हायर, उच्च विभव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल निम्न विभव। मान लो एक आपका +5 है, 5 वोल्ट है, दूसरा आपका 2 वोल्ट है, तो जो धारा प्रवाहित होगी हमेशा 5 to 2 होगी, ये 2 to 5 नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब आवेशित धात्विक चालकों में विद्युत आवेशों का प्रवाह, तो बस एक एक लाइन लिखनी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस केवल समझना है। ठीक, ठोस पदार्थों की विद्युत चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, मतलब जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी चालकता होगी। ठीक है, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। हम जानते हैं ठोस पदार्थ में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक संबद्ध इलेक्ट्रॉन मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वे इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु के नाभिक में अत्यधिक आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हें संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके विपरीत वे इलेक्ट्रॉन जो किसी नाभिक से संबद्ध न होकर समस्त पदार्थ में परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और चूंकि पदार्थ में विद्युत चालन के लिए आवेशवाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, अतः इन्हें चालन इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ठोस पदार्थों की विद्युत चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों में काफ़ी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैद्युत का सुचालक कहते हैं, तथा जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उन्हें वैद्युत का कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जनरल चीज़ है। देखो, जैसे कि मान लो आपका एक कोई अणु है, जैसे मान लो एटम है, एक एटम आपका या कोई तत्व है जैसे सोडियम, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, क्या आएगा, 281। तो मान लो ये Na है, यहाँ पे देखो Na, तो देखो पहली कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको दूसरे पहली कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में कितने 1। तो देखो पहली और दूसरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें एक नहीं लिखा, तो पहली और दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास में है, ये बाउंड है, ये आकर्षण बलों से बंधे हुए हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, संबद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो बिल्कुल जो बाहर है ये वाला, ये क्या है, इसको थोड़ी सी भी अगर ऊर्जा मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चला जाएगा सोडियम से, और बाहर जाके ये जो है अपना पूरे चालक में घूमने लगेगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो इसे ही मुक्त, क्योंकि ये फ्री है 81, ये वाला जैसे अगर ये निकल जाएगा तो आपका ये आपका स्टेबल हो स्थायी हो जाएगा 2 और 81, क्योंकि हमें अंतिम कक्षा में अगर या 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो जो आपका तत्व होता है वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Na जो है आपका क्या बन जाएगा, Na+, तब Na आपका बन जाएगा Na+। ठीक है, ये आपका बन जाएगा Na+। ठीक, एक इसमें न्यूमेरिकल है, किसी धातु चालक में किसी स्थान से t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, उस स्थान से गुजरने वाला कुल आवेश क्या होता है, Q बराबर Ne। ठीक है, या तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा एक फार्मूला लगाना है, Q इक्वल टू NE, और Q का मतलब एक कूलाम आवेश कर दो यहाँ पे 1, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, ये है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आता है। देखो ये, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि इससे होकर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो N बराबर वही Q बराबर NE कर दो, Q बराबर NE कर दो, और Q बराबर होता है IT। ठीक है, देखो दो तरीके, एक तो Q बराबर आप NE कर दो, और Q बराबर होता है IT। I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर IT हो गया। Q Q Q बराबर कर दो, तो IT बराबर हो जाएगा NE। तो N बराबर क्या हो जाएगा, IT अपॉन E। ठीक है, तो यहाँ से N आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक कूलाम आवेश में आपके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।